आप देखो, जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो किस भावना से करते हैं ये मैटर करता है। ठीक है, बहुत लोग जो पूजा करते हैं या ज़्यादातर जो परसेंटेज है उन लोगों की जो पूजा की मनसा होती है ना, हे भगवान दे 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 दे, मतलब वो पूजा करते हैं तो मुख से करते हैं और सिर्फ मांगने के लिए पूजा करते हैं। इसलिए उनकी पूजा में देखोगे जो बाहरी जो सामग्री होती है ना वो परफेक्ट होती है। फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती गोबर सब कुछ होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है जब हम सारी सामग्री माता को भेंट कर देंगे फिर माता मेरी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगी और सब कुछ हमको देने लगेंगी। देखो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन उससे भी पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मन के विचार, मन की शुद्धता। जब आप सही सोच से ना माता को याद करते हो तब माँ दौड़ी आती हैं आपकी रक्षा के लिए। ये मैटर नहीं करता है कि आपने पूजा की सामग्री में हवन में क्या क्या चीज़ें डाली। देखो रिचुअल्स करनी चाहिए, क्योंकि रिचुअल्स करने से होता क्या है कि आप अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ते हो, लेकिन उसके भी ऊपर अगर ध्यान देना है तो अपने मन की सोच पे ध्यान दो। आप देखो रावण भी था ना, बहुत अच्छा से ध्यान किया, शंकर भगवान की पूजा किया और बहुत ही तन्मयता से शंकर भगवान की उसने भक्ति भाव रखी और शंकर भगवान ने बहुत से वरदान भी दिए। और यही रावण देखो क्या करता है, माता सीता का हरण करता है। और माता सीता कौन थी? जगदम्बा के रूप में आई थी। और रावण ने एक नहीं अनेकों औरतों के साथ पहले दुष्कर्म किया, गलत व्यवहार किया। और जब उसी रावण का पाप भर गया तो उसने सीता जी का हरण किया, जो सीता जी माँ जगदम्बा के रूप में आई थी, और रावण का अंत हुआ। देखो ये क्या बताता है कि उसकी पूजा में खोट थी, मन में शुद्धता नहीं थी। पूजा करता था, घोर तपस्या करता था सिर्फ वरदान लेने के लिए, मतलब अपने अंदर की नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसलिए ऐसी पूजा जो होती है ना आपको कभी सही फल नहीं देती है, निष्फल मिलता है। और वही रावण अपने पूरे कुल का नाश कर दिया। 1 लाख उसको पोता और उसको नाती थे, लेकिन सबका अंत कर दिया उसी रावण ने। अब देखो ये जो बातें होती है ना, ये सिर्फ गप बनाने के लिए नहीं होती हैं, अपने ऊपर काम करने के लिए होती है, अपने ऊपर ध्यान करने के लिए होती है। आज भी हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, बहुतों की जो पूजा होती है ना रावणी पूजा ही होती है। लोग बहुत अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, पूरे सोसाइटी को समाज को ये मैसेज देंगे कि हम धर्म गुरु हैं, माता के हम ही तो एक अनन्य भक्त हैं, बाकी सारी दुनिया जो है ढोंगी है, मिथ्या है। बाकी सारे लोग जो पूजा कर रहे हैं ना उनके पूजा का कोई फल नहीं है। हम जो पूजा कर रहे हैं भगवान हम ही को दे रहा है, क्योंकि हमने महल खड़ा कर लिया, क्योंकि हमारे पास पावर पोस्ट पोजीशन पैसा है, हमने इतने सारे पैसा इकट्ठा कर लिए। हालांकि वो पैसा कैसे इकट्ठा कर लिए हम उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। वो भगवान ही देख रहा है कि इनका पैसा किस सोर्स से आ रहा है। लेकिन चूंकि भाई आप पूजा पाठ कर रहे हो, लगे हुए हो, कर्म कर रहे हो, ये और बात है कि आपके कर्म अच्छे कैटेगरी में जाते हैं कि बुरे कैटेगरी में जाते हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह है। इसका तो जो बही खाता है, अकाउंट है, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है, आम आदमी तो जानता नहीं है। क्योंकि आम आदमी सिर्फ सामने वाले के रुतबे को देखता है, सुपरफिशियल पोजीशन को देखता है, फैब्रिकेटेड लाइफ को देखता है और सोचता है कि बहुत अच्छे आदमी हैं। अब देखो जब भी आप पूजा पाठ करते हो ना, तो आप ये देखो कि आपका मन किस दिशा में है। लोग पूजा कर रहे हैं, घर की बहू बहन बेटी को जलील करते हैं। हम अपने ही एक परिवार में अपने ही रिश्तेदार की बात बता रही हूँ, वो पूजा बहुत अच्छा से करते हैं, पाठ करते हैं। उनकी पूजा जो होती है ना, तामसी पूजा है, रावणी पूजा है, वो अपनी घर की बेटी को जलील करते हैं। उनकी बहुत सुंदर प्यारी सी बेटी, आज तो बेटी की अच्छी खासी उम्र हो गई, उस लड़की को बचपन से इतना तंग करते थे। और ये इंसान ताउम्र माँ दुर्गा की पूजा करता रहा। ये और बात है कि आज इस इंसान के घर से माता चली गई, माता रूठ के चली गई, क्योंकि जब आपके घर से आपकी बहन बेटी बहू सब आपको छोड़ के चली गई, तो ये क्या बता रहा है कि आपके घर से माँ दुर्गा चली गई। अब आप पूजा कर रहे हो तो किसकी पूजा कर रहे हो? सिर्फ एक फ़ोटो की पूजा कर रहे हो, पिक्चर की पूजा कर रहे हो, मूर्ति की पूजा कर रहे हो। और ये इंसान अपनी बेटी को इस ढंग से तंग करता था, उसको खाना पीना नहीं देता था, उसका सुंदर चेहरा को काला कर दिया, एनीमिया हो गया। अब प्राप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट के अभाव में, खाना के अभाव में लड़की को ग्लैंड टीबी हो गया, एजिटी छोड़ दिया, किसी तरह लड़की का ऑपरेशन हुआ, लड़की की इतनी बुरी शादी किया। और आज समाज में सुना रहा है कि हम इतना कुछ करते हैं, हम बेटी के लिए क्या इतना कुछ किए, इतना कुछ किए। ये क्या सही पूजा है? खुद में ही अपने मन से पूछ के देखो कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका मंतव्य क्या है। घर की बहू बहन बेटी, पड़ोसी की बेटी हो, इन सब के साथ हम बुरा बर्ताव करते हैं। घर की में जो बहू आती है वो किसी न किसी घर की बेटी बन के आती है, घर की बेटी होती है, लक्ष्मी होती है, उसको आप निरादर कर रहे हो और माता को भोग चढ़ा रहे हो, माता को मधु चढ़ा रहे हो, माता को फल फूल मेवा चढ़ा रहे हो, गीत गा रहे हो, आरती गा रहे हो। इस पूजा का कोई फल नहीं होने वाला है। आई एम वेरी सॉरी।
देखो, आपकी सही पूजा का मतलब जानते हो क्या होता है? सही पूजा का मतलब होता है कि आप अपने घर में जो बेटी है, बहू है, माँ है, बहन है, उसको किस फॉर्म में कितना रिस्पेक्ट देते हो। माता की तो पूजा कर रहे हो और घर की अपनी जो लक्ष्मी है, सरस्वती है, जो औरत है, उसको आप हमेशा ही हमेशा तिरस्कृत कर रहे हो, मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो, उसके साथ अपशब्द का व्यवहार कर रहे हो। तो ऐसी पूजा जो होती है ना, सिर्फ और सिर्फ तामसी प्रवृत्ति में जाती है। हाँ, ऐसी पूजा जो होती है डेमनिक पूजा में जाती है। और ऐसे ही लोग जो होते हैं ना, एक्सट्रीम नार्किसिस्टिक और डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। इसलिए पूजा करने के पहले अपने मन के ऊपर काम करो, अपने सोच को सुधारो कि मेरी सोच क्या है। जब आपकी सोच सुधरने लगेगी ना, शुद्ध भावना से पूजा करोगे, तभी आपकी पूजा जो है माता भी स्वीकार करेंगी। नहीं तो आपकी पूजा जो है ना, बस एक डेड पूजा बन के रह जाएगी कि आप मूर्ति की तो पूजा कर रहे हो, बरसों से कर रहे हो, बरसों से कर रहे हो, लेकिन आप अभी तक वहीं हो। अगर आपका मन जागृत होता ना, तो आप समझते कि हम जिस माँ की पूजा कर रहे हैं वो माँ कहाँ है। वो माँ कहीं और नहीं है, बाहर नहीं है, फोटो में नहीं है, हाँ, लंबे चौड़े तीर्थ यात्रा में नहीं है। वो माँ तो मेरे घर में है। और मेरे घर में माता आई हुई है जो मेरे घर को, जीवन को चला रही है, सृष्टि चक्र को चला रही है। उस औरत के साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, माता को हम ऑफ़र कर रहे हैं इतना सारा फल फूल, धूप, मेवा, अगरबत्ती, सोने चांदी हम ऑफ़र करते हैं, तरह तरह का गाना गाते हैं, गीत गाते हैं। वो पूजा बिल्कुल निष्फल है। उस पूजा का कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले अपने ऊपर काम करो, अपने मन के ऊपर काम करो। और जब तक आपके मन की भावना नहीं सुधरेगी ना, बेटी के प्रति, बहन के प्रति, आपकी किसी भी पूजा पाठ रिचुअल्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए पहले अपने ऊपर काम करो। जब आप अपने ऊपर काम करने लगोगे तो आपकी पूजा जो है ना, अपने आप मीनिंगफुल होने लगेगी। आपको अलग से रिचुअल्स के लिए अलग से कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लंबी चौड़ी हम यात्रा करेंगे, तीर्थ करेंगे, माता का आरती गाएंगे तभी माँ खुश होंगी। नहीं, माता जो है ना आपकी कर्म देखती हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखो, सुम निसुम हो, मधु कैटब हो, चंड मुंड हो, ये जितने जो लोग थे ना, ये जो थे वो कैसे थे? डेवलिप प्रवृत्ति के थे, डेमनिक प्रवृत्ति के थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे। इसलिए ये जो राक्षस थे ना, ये माता को भी जाके चैलेंज करते थे कि आओ तुम हमारे पास, हमारे गोद में बैठो, नहीं तो तुम्हारा हम छोटा पकड़ के ले जाएंगे। मतलब देखो, तुम मेरी बात प्यार से मानो, नहीं मानोगे तो हम शक्ति आजमाइश करेंगे। इसलिए माता आई ना, इन सारे राक्षसों का अंत किया। आज भी जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, लोग औरतों के साथ इसी तरह का अपशब्द बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गलत टोन में बातें करते हैं, जो सरासर गलत है। और ऐसे लोगों को जाग जाना चाहिए। उनको माता का जागरण नहीं करना चाहिए, अपना जागरण करना चाहिए। और वेट करना चाहिए कि माँ कब आ रही हैं मेरा इलाज करने के लिए, मेरा सफाया करने के लिए। क्योंकि आपको आपके कर्म से कोई भी नहीं बचा सकता। ऊपर वाला ना कर्म देखता है। पूजा पाठ में कितना रिचुअल्स आप करते हो, कितने बार मंत्र का जाप करते हो, कितने बार मंदिर का चक्कर लगाते हो, कुछ नहीं देखता। सही कर्म से, सही सोच से सही पूजा करो, वही पूजा सफल पूजा होगी और उसी पूजा का आपको फल भी मिलेगा। और अपना जागरण करो, ना कि माता का। माता तो जागृत है ही, तभी तो सृष्टि चक्र पे कर्मफल का सिद्धांत काम करता है, तभी तो दानवी शक्ति का अंत होता है, तभी तो रावण का अंत हुआ, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ का अंत हुआ। क्यों अंत हो रहा? ये लोग दानवी प्रवृत्ति के थे। इससे जिस समाज परिवार परिवेश में लोग रहते हैं ना, पूजा करनी चाहिए, अच्छी बात है, लंबी चौड़ी मंत्र जाप भी करनी चाहिए, लेकिन उसको पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, मन को शुद्ध करो, फिर पूजा पाठ करो। तभी सृष्टि चक्र में बैलेंस रहेगा और सृष्टि चक्र सही ढंग से चल पाएगी।